इस बार बसंती ने प्रण लिया था कि वह अपने पति के नाम का करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, क्योंकि वह अपने पति की मौत की तारीख तय कर चुकी थी। वो बात अलग थी कि करवा चौथ के अगले ही दिन पुलिस ने इस बात का खुलासा भी कर दिया था कि उसके पति की हत्या उसी ने की है। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। वहाँ थाना चिनौर पड़ता है और चिनौर थाने में एक पुरानी नहर पड़ती है, जहाँ पर एक लाश बहती हुई जाती है। उस लाश को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि जो व्यक्ति मरा है वो नहर में डूबने से पहले उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। अब पुलिस इस छानबीन में लग जाती है कि आखिर वह लाश किसकी है। ये पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर के बराबर थी, क्योंकि जो शव था लगभग वो फूल चुका था और जिसकी वजह से जल्दी से शनाख्त नहीं हो पा रही थी। कई थानों में मालूमात की जाती है, कई थानों में जानकारी जुटाई जाती है, मगर मालूम नहीं चल पाता। मगर उसके बाद में जब ज़्यादा गहनता से छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि एक थाने में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज कराई है। उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, लाश की पहचान कराई जाती है और वो लाश को पहचान भी लेती है। अब पुलिस को ये भी मालूम होता है कि उसकी पत्नी के और उस व्यक्ति के, जो इंसान मरा था, उनके दोनों के आपसी संबंध भी अच्छे नहीं थे। अब वो पत्नी से पूछताछ करती है कि आपके पति किस तरह गायब हुए, और तो पुलिस पूछताछ में वो बताती है कि वो नशे में धुत रहते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, तो शायद इसलिए वो नहर में जाके गिर गए होंगे कहीं। मगर जब पुलिस को ये मालूम होता है कि उन दोनों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। अब चौंकाने वाला खुलासा होता है। जब परत दर परत खुलती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि जो उसने पुलिस को बताया, पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थाना पड़ता है बेलगड़ा और वहीं पर एक गांव है देवरी कला। उसमें रहते हैं परीक्षित सिंह रावत और उसकी पत्नी बसंती देवी। 11 साल शादी को हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक बच्चे की उम्र होती है, बिटिया की उम्र 7 साल और छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 5 साल। परिवार सब कुछ सही चल रहा था और जो परीक्षित सिंह रावत है वो मजदूरी करता था, मगर उसके अंदर शराब की लत लग चुकी थी और शराब की लत लगने के बाद में वो जितने पैसे मजदूरी में उसको मिलते थे वो उन पैसों को शराब में उड़ा दिया करता था, जिसको लेकर परीक्षित सिंह रावत के और बसंती देवी के जो संबंध है उनमें खटास पैदा हो चुकी थी। वो उसे बहुत समझाती थी कि जो वो मजदूरी करके लेके आता है उसमें से कुछ पैसे खर्चे के लिए उसे दे दिया करे, मगर परीक्षित सिंह को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो जितने पैसे कमाता वो पैसे तो खर्च कर ही लेता, साथ में यार और रिश्तेदारों से भी पैसे ले लेकर उसने अपने ऊपर कर्जा कर लिया था। कर्जदार उससे कर्जा भी मांगते थे, मगर वो सारा पैसा शराब में उड़ाता चला जा रहा था, जिसको लेकर बसंती देवी बेहद परेशान रहने लगी थी। अकेलापन महसूस करने लगी तो उसी के गांव के एक लड़के से, जो उससे तकरीबन 9 साल छोटा भी होता है, जिससे उसके प्रेम संबंध हो चुके थे। मनीष बसंती देवी से 9 साल छोटा होता है, उसके बावजूद भी दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। जैसे ही परीक्षित मजदूरी पर घर से निकलता है वैसे ही बसंती उसे उसके पीछे घर बुला लेती है और बच्चों को पैसे देकर बाहर भेज देती है। इस तरह से उसके घर में उसका आना जाना लग जाता है और बराबर वो बसंती देवी और जो मनीष था, जो ITI का छात्र भी है, वो एक दूसरे के प्यार में इतने खो जाते हैं कि दुनिया की उन्हें परवाह ही नहीं रहती। अब मनीष को परीक्षित खलने लगा था। जैसे ही करवा चौथ करीब आता है तो मनीष उससे बोलता है कि इस बार
कड़वा चौथ का व्रत मेरे नाम का रखा जाएगा, ना कि परीक्षित के नाम का। और वो उसे प्रण भी दे देता है। और बसंती देवी प्रण लेती है कि इस बार कड़वा चौथ का व्रत वो मनीष के नाम का रखेगी, क्योंकि वो उसकी मौत की तारीख दोनों तय कर चुके थे और वो साजिश ये रच रहे थे कि किस तरह से उसे मौत के घाट उतारा जाए। और उन्हें ये मौका मिल भी जाता है। परीक्षित रोज़ाना की तरह शराब पीकर शराब के नशे में धुत होकर रात को घर पहुंचता है। वो नशे में इतना धुत था कि उसे खुद का भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि गिरता पड़ता किसी तरह से वो घर पहुंचता है। बसंती देवी मनीष को फ़ोन करके इसी मौके की, क्योंकि वो तलाश में थी कि जिस दिन वो नशे में इतना धुत होगा कि उसे खुद की भी मालूम नहीं होगी, उस दिन इस वारदात को अंजाम देंगे। वो मनीष को घर बुलाती है और मनीष फ़ोन सुनते ही तुरंत वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद दोनों मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना था, क्योंकि मनीष अकेला था। उसकी लाश, क्योंकि जो परीक्षित था वो इतना भारी भरकम भी था कि वो अकेला उसे लेकर कहीं नहीं जा सकता था। अब उसे एक साथी की भी ज़रूरत थी जो उसे पकड़कर बाइक पर बैठ जाए और वो उसकी लाश को ठिकाने लगा दें। लाश को घर में ही बेड पर लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर एक चादर ढक दी जाती है। बच्चों को इस बात की भनक ना लगे कि उनके बाप का कत्ल हो चुका है, तो जो बसंती है वो लाश के बराबर में ही सो जाती है। उसके बाद में सुबह बच्चे रोज़ाना की तरह उठते हैं। वो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है, बच्चों के लिए खाना तैयार करती है, टीवी देखती है लाश के बराबर में बैठकर, लाश के बराबर में बैठकर नाश्ता करती है, खाना खाती है। बच्चे जब पूछते हैं कि पापा आज क्यों नहीं उठ रहे, तो कहती है कि पापा की तबीयत आज ख़राब है, उन्हें परेशान ना करो, बाहर खेलो। बच्चों को पैसे देकर बाहर भेज देती है। अब उसे इंतज़ार था शाम होने का कि जैसे ही दिन ढलेगा वो उसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे। शाम होती है और शाम होते ही मनीष और उसका दोस्त वहाँ पर दाखिल होते हैं जहाँ पर लाश ढकी हुई रखी हुई थी और उसके बराबर में बैठकर उसकी पत्नी उस वक्त भी टीवी देख रही थी। कैसा दिल होगा उसका कि पति को, जिसके साथ उसने 11 वर्ष गुजारे, उसी के बराबर में उसकी लाश के बराबर में बैठकर रोने की बजाय वहाँ पर टीवी देख रही है। खैर, अब मनीष और उसका दोस्त उस लाश को उठाते हैं और बाइक पर रखकर ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। रास्ते में एक बार बाइक से लाश गिर जाती है, मगर फिर से वो लाश को उठाते हैं और बाइक पर रखते हैं और 4 किलोमीटर की दूरी पर जो नहर है उस नहर में लाश को फेंक देते हैं। अब लाश अगर दूर निकल जाती बहती हुई तो इस केस का शायद खुलासा भी नहीं होता, मगर लाश डूबने की बजाय लाश ऊपर आ जाती है। और लोगों ने सुबह को जैसे लाश को देखा तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने लाश को बाहर निकाल के इस तरह से खुलासा किया कि वाकई काबिल तारीफ़ है। खैर, मिलते हैं फिर से ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तब तक के लिए जय हिंद। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।